अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये ईमेल आया है सग़ीर हुसैन साहब, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है और हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं अपना नाम अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें। इन्होंने लिखा है कि मौलाना साहब, मैंने आपका सस्ते में हज और उम्रे वाला बयान सुना, माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सग़ीर हुसैन साहब, असल में माशाअल्लाह आपको मेरी बात समझ में आई, बाकी बहुत सारे लोगों के अभी भी समझ में नहीं आ रही है। उनको क्या लगता है कि 1 लाख रुपये में हज पॉसिबल ही नहीं है और 30,000 में उम्रा पॉसिबल ही नहीं है। उन लोगों को ऐसा लगता है। क्यों लगता है ऐसा? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है, वो बेचारों ने कभी भी खुद से होकर, यानी खुद से होकर कभी कोशिश ही नहीं की है। क्योंकि हम लोग जो है ना, सुस्त है, काहिल है। हम लोगों को रेडीमेड बिरयानी खाने की आज आदत हो चुकी है। रेडीमेड बिरयानी चाहिए हमको। हम खुद से जो है चावल लाना, खुद से गोश्त लाना, खुद से कांदे, बटाटे, टमाटे, हरा मसाला, गरम मसाला लाकर बिरयानी पकाकर उसको खाना नहीं चाहते। आदत पड़ गई हमको खर्चा करने की। 400 रुपये की बिरयानी दे देंगे, लेकर आएंगे। हालांकि वही 400 रुपये में इतनी बिरयानी बनती है, आधा महल्ला खा सकता है उसको। लेकिन वो क्योंकि अब सुस्त और काहिल बन चुके हैं, तो ऐसा ही हमारा हाल है। मेरी बातें क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हम जो है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं कि हज होता है तो वो हज कमेटी से ही, और दिमाग में एक बात बैठ गई भी है कि वहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख रुपये भरना पड़ेंगे। और हज होता है तो टूर एंड ट्रैवल से ही, और वहाँ पे जब तक 3.5-4 लाख रुपये नहीं भरेंगे, मतलब हमारी एक मेंटालिटी बनी है कि हज अगर करना है तो 3.5 लाख और 4 लाख में ही होगा। और उम्रे के बारे में भी जो हम लोग ट्रैवल्स एंड टूर्स वालों के पैकेज देखते हैं, 70,000 का पैकेज 15 दिन का, 65,000 का पैकेज 15 दिन का, तो हमको रेडीमेड की आदत पड़ी हुई है। ये इसको बोलते हैं रेडीमेड बिरयानी। और हमने जो तरीक़ा बताई, हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि भाई देखो, उम्रा जो है, अब उम्रे का वीज़ा, हमने तो जो सबक की शुरुआत की थी जब तो इंडियंस पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों के लिए ऑनलाइन वीज़ा की भी फैसिलिटी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ऐसे लोगों को भी शामिल किया है जिनके पास शेनेगन वीज़ा है या यूके का वीज़ा है या यूएस का वीज़ा है। तो एकदम सादा सिंपल तरीक़ा हमने बताई कि देखो भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं एक बार समझा के बताता हूँ। जो लोग इंडिया से थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं, मलेशिया घूमने के लिए जाते हैं, सिंगापुर घूमने के लिए जाते हैं, वो इंडिया से ज़्यादा दूर है। अगर आपको तजुर्बा करना है, गूगल मैप में आप गिन के देखो, अमृतसर से लेकर मदीना मुनव्वरा तक का जो रास्ता है वो है 4,700 किलोमीटर का। कितना है? 4,700 किलोमीटर का रास्ता है अमृतसर से लेके मदीना तक का। और वहीं पर मुंबई से सिंगापुर का अगर आप करेंगे तो वो होता है 7,000 किलोमीटर। अब मुझे आप बताओ, इंडिया से सिंगापुर ज़्यादा दूर हो गया या इंडिया से मदीना ज़्यादा दूर हुआ? आप बोलेंगे नहीं, मदीना करीब हो रहा, 4,700 किलोमीटर और ये है 7,000 किलोमीटर। लेकिन उसके बावजूद लोग सिंगापुर में जाकर वहाँ पे जब 20-25 हज़ार रुपये में वहाँ का सफ़र करके 15 दिन वहाँ रह के आ सकते हैं, तो फिर मदीना और मक्का जो है वो तो उससे भी ज़्यादा करीब है। वहाँ के लिए ही इतना ख़र्चा, इतना पैसा क्यों? ऐसा है मसला। तो हमने क्या समझाए थे, क्या सिखाए थे? हमने बोले थे देखो, सस्ते से सस्ती जो एयरलाइंस टिकट आती है, आप 4 महीने 6 महीने पहले बुक कीजिए आप उसको। अरे आपको आराम से 12,000 रुपये में रिटर्न टिकट मिलती है जिद्दा की। और मैंने मेरे स्क्रीन पे अभी भी आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए बताया हूँ कि अभी देखो, अगर आप अगस्त के महीने के लिए इंडिया से कोलालमपुर की टिकट बुक करते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा 5,857 रुपये, 5,857 रुपीज़ में आपको रिटर्न टिकट मिल रही है अगस्त के महीने के लिए। अब चल रहा है मार्च का महीना। तो ऐसे ही, ये मैंने मिसाल देने के लिए बताया, ऐसे ही अगर आप जिद्दा की टिकट बुक करते हैं, सऊदी की टिकट इंडिया से बुक करते हैं 5 महीने 6 महीने पहले, उसके तरीक़े होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है ना, वाया बुक करो, वाया दुबई, वाया यमन, वाया ओमान,
वाया और कोई भी मुल्क, वाया जो है, वाया से बुक करो ना आप, वाया बहरीन वगैरह वगैरह, कोई भी वाया करो, उसको ट्राई करो। आपको उसके लिए 3-4 घंटे टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, और अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। आप करोगे, आपको आसानी से टिकट मिलेगा, एकदम आसानी से। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखो, अगर आपको मुंबई से न्यूयॉर्क का टिकट बुक करना है या न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क का टिकट अगर बुक करना है, वो मिलता है 57,000 रुपये, 60,000 रुपये में। 57-60,000 मतलब 50,000, 60,000, अबाउ 40,000। लेकिन हमने अल्लाह के फजलो करम से 25,000 रुपये से कम में मुंबई टू न्यूयॉर्क का, न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क का टिकट बुक करके दिया है लोगों को। क्योंकि वो तरीक़ा होता है उसका, कौन सी एयरलाइंस होना उसके लिए चाहिए और कैसा उसके लिए वाया टिकट बुक करने का है, आराम से होता है। अब आप सोचो, 60,000 की मिलने वाली जो टिकट है, अगर किसी को 23-24 हज़ार रुपये में मिलती है, 25 से भी कम में, कितने पैसे बचे उसके? आधे से ज़्यादा। उतने पैसे वो आदमी आराम से, इत्मीनान से, सुकून से वहाँ पे ख़र्च कर सकता है 15-20 दिन तक अमेरिका के अंदर। तो ये तरीक़े होते हैं, तो वो हम करने को तैयार नहीं। बिरयानी आती चाहिए, हम खुद गोश्त लाने को, कांदे बटाटे लाने को, हरी मिर्ची लाने के लिए, मसाला खुद लाने के लिए, और जो है चावल लाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए प्रॉब्लम्स है। तो आपने जो लिखा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए। और कोई भी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, ईमेल करो, हम इंशाल्लाह उसका पूरा आपको जवाब देंगे, समझाएंगे हम किस तरीक़े से बुक करना चाहिए। अच्छा, फिर आगे वहाँ पर जो होटल्स बुकिंग का मसला है, अब भी देखो आप, अगर मैं अभी ऑनलाइन सर्च करता हूँ ना, सिर्फ 10,000 रुपये में, 10,000 के अंदर आपको मक्कतुल मुकर्रमा में होटल मिलती है 10 दिनों के लिए, और 5,000 से अंदर आपको होटल मिलती है मदीना मुनव्वरा के अंदर 1 हफ्ते के लिए, 5,000 के अंदर। यानी अगर आपको 12,000 में टिकट मिल रहा है, 10,000, अगर आप 10 दिन नहीं रहना चाहते, आपको जो है 6-7 हज़ार में मक्का की होटल और 5,000 में मदीना की होटल, वो 12-24 हज़ार हो गए आपके। बाकी के जो 6,000 रुपये है, उसमें अगर आपने खाना पीना वहाँ पे आराम इत्मीनान से भी खाए और ट्रैवलिंग भी किए, इत्मीनान से आप कर सकते हैं। और आप आपके मन के राजा हैं, कोई आपके ऊपर मुसल्लत नहीं है, आप आपके दिल के राजा है। जब दिल में आया, जहाँ जाना चाहे, जिधर जाना चाहे, आसानी से आप जा सकते हैं। तो इसलिए हमने वो तरीक़ा बताए। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को सही फ़हम और सही समझ अता फ़रमाए, और बिरयानी ख़ुद बनाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।